इतना अभी इन्होंने वो भुना हुआ मरा हुआ पंछी को फेंका, तो वो पंछी ने जाके सीधा पकड़ लिया उसको पैर में। और एक बार हाँ अभी देखेंगे वो फेंकेंगे और पक्षी की आप चतुरता देखेंगे, ठीक है। अरे जाके पकड़ लेते हैं तो वो जो जी ये जो पिट्टे हैं, इससे हम नार व्यवस्था में ये सीख सकते हैं कि वो कितनी तत्परता से अपने शिकार की तरफ छलांग मारता है। तो एकाग्रता, कंसंट्रेशन हम इस पक्षी से, इस पिट्टे से सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत सेवा जोहार। जोहार। तो हमारे ये थोड़ा सा हम पिट्टे को क्लियर करेंगे। पिट्टे का नाम हम बाद में पूछेंगे। अभी आप देख लीजिए व्यूअर्स सब लोग कि ये पिट्टे का महत्व हमारे कैसे इसमें होता है कोयतुरों में। तो हम डोडा को फॉलो करते आ रहे थे, तो हम फॉलो करते ही थोड़ा सा जाएंगे। और ये डोडा यहाँ पे कलकल बहकर यहाँ पे समाहित हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उद्गम स्थल है और वहाँ से ये डोडा आकर यहाँ पे समाहित हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए समंदर है, तो कोई भी नदी जाकर समंदर से मिलती है। तो ये आर्टिफिशियल आपको बताया गया कि ये नदी हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसी होती है, यहाँ के आदिम जीवों के लिए, मानवों के लिए ये जो डोडा है, नदी है, ये कैसे इम्पोर्टेंट होती है। तो ये लास्ट में आकर आपको यहाँ पे मिलते हुए नज़र आएगी, जो कि इसको बोला जाता है समंदर, जो बड़ा गहरा है। तो ये आर्टिफिशियल बताया गया है। मोस्टली इसे कप्पे राव भी बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं, ये आपको ये बताने के लिए कि नदी जब जहाँ से जाती है वहाँ हरियाली, जंगल होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये पिट्टे को हमारे सगा संबंधी ने अपने सर पे बिठाया है। जी आपका परिचय? जी मेरा नाम तुलेश्वर हिचामी, डौंडी जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और मैं यहाँ कोया पुणे प्रशिक्षण में आया हूँ और आपसे मिला तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा दादा। और आपका जो यूट्यूब चैनल है मैं कभी कभार देखता हूँ तो ऐसा लगता है आप हमारे जो संस्कृति है, कल्चर है, आप हमारे समाज को इतना एकजुट में रखकर अपने बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आशा करते हैं आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारे सभी समाज बुद्धिजीवी का बने रहे, सब युवाओं का सब बने रहे। बहुत आपने बहुत बड़ी बात कह दी। सेवा जोहार। आपका परिचय? मेरा नाम ताराचंद माझी है, मैं उड़ीसा नागपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और हमारे एक GSST टीम भी है, वो हर संडे को गांव जाकर कोया पुणे के बारे में प्रचार प्रसार करता है। क्या बात है। हमारे संस्कृति और रोजगार, शिक्षा इसी ऊपर में चर्चा करता है। क्या बात है। यानी आप भी हमारा ही काम कर रहे, कोया पुणे को ही बताने का काम कर रहे। तो बहुत चैनल में देख के बहुत कुछ सीखता। कब से देख रहे हैं आप चैनल? हो गया 2 साल से। अरे बाप रे। तो क्या क्या सीखा, कुछ सीखा आप? पहले से जितना भी हमारे कोया पुणे में है, हमारे कुपार लिंगो से लेकर शंभू से लेकर सब देवी देवता, भीमाल पेन, 33 कोट देवी देवता, ये सब आप ही से मैं सीखा हूँ। जी बहुत बहुत सेवा जोहार। मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा कि कोई लोग हैं जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। आपसे तो हम श्रीपुर गढ़ी में भी मिले हैं। आपका परिचय? सर मेरा नाम रोहित धुर्वे है, मैं उमरे जिला से हूँ। हाँ जी सर, आपके वीडियो को मैं यूट्यूब में देखा हूँ। हाँ। और कई लोगों को बताया हूँ। हाँ। और सिंहपुर गाड़ी में बताया था कि जितने भी मतलब यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हाँ। तो सर के लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे समाज में बेहतर से बेहतर चैनल है, तो एक लाइव चैनल है राहुल कन्नाके जी का है ना। तो मैं चाहता हूँ जितने भी ऑडियंस है, तो मैं चाहूँगा कि इसका सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने सबको सपोर्ट करें। बिल्कुल, धन्यवाद। सेवा जोहार। बहुत बहुत सेवा जोहार दादा। मैं भी राजू करती दंतेवाड़ा जिले से। मैं आपको भी आपके चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं भी बहुत मोटिवेट हुआ हूँ कि आपके चैनल वास्तव में कोई तो हमारे कोयतुर की बस्तर की आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। इसीलिए मुझे बहुत गर्व की महसूस होता है कि कोई ना कोई हमारे चीज़ों को आवाज़ पहुंचाने के लिए हम तक मुझे बहुत गर्व की बात है। और मेरा तो काम चलता रहेगा। सेवा जोहार। आपने बहुत बड़ा योगदान दिया और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो आप जैसे बच्चे सामने आए और मेरे जैसे और 100 बच्चे बने। ठीक है। तो आपका परिचय थोड़ा आगे आएंगे आप? सेवा जोहार सर। सेवा जोहार। मेरा नाम देवव्रत सिंह है। मैं आयम हूँ देवव्रत आयम। हाँ। ग्राम बरडी, विकास खलुंडरा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ से। जी। और मेरा टोटल चीज है कछुआ जो सामने मेरे पास है, देखकर बहुत खुश लगा। आपका टोटेम है? हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। और कौशिकी जी कहाँ छुप रहे, इधर आइए।
अरे बड़े बंदे हैं हमारे। कौशिकी उइके जी, सेवा जोहार, अलग ब्रिज चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है KVKS गोटुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बार देखने का, बताने का मौका मिला। कल आप थे क्या? हाँ मैं कल था आपका। तो मुझे दिखे ही नहीं ना। मैं पीछे बैठा हुआ था, स्टेशन पीछे चालू था, तब मैं लास्ट में आया था तो पीछे ही बैठा था। जी जी चलेगा। तो कैसा है आपका जो व्यापार चल रहा है वो? मेरा व्यापार तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। थोड़ा आगे आएंगे। हाँ क्योंकि ये जो व्यापार है मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले कि हमारी जो संस्कृति है उसका संरक्षण हो। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम हजारों की संख्या में यूथ आ रहा है। वो यूथ जैसे जैसे संस्कृति के बारे में जान रहा है, वैसे वैसे जो हमारे पारंपरिक गहने हैं, जो हमारे ट्रेडिशन है उसको जान रहा है, तो वो उसके तरफ झुक रहा है। तो हमारा जो व्यापार है उसी के पर। तो क्या है आप जो बिजनेस करते हैं गोंडवाना को लेकर? व्यापार है जो अपने जो कम से कम 400-500 साल पहले जो गहने जो हमारे ट्राइबल पहनते थे, फीमेल और मेल दोनों, वो उसका व्यापार हम लोग कर रहे हैं जो कि विलुप्त होते जा रहे थे। पर तो आप कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं लोगों को? हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। आपको माध्यम से ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोगों को कुरियर करते हैं? कुरियर कर देते हैं। तो फीमेल और मेल दोनों गहने हैं दोनों के जो इंडिया का कोई भी ट्राइब पहन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपका नंबर दे दूं? बिल्कुल 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 स्वागत तो है। सेवा जोहार मिलते हैं आप सभी को अभी थोड़ी देर में। अब मेरे व्यापार में और हेल्प होगी अगर आपका चैनल मेरे को प्रमोट करेगा तो। हाँ तो ओके चलेगा। तो व्यूवर्स मैं आपको बता दूं, कौशिकी उइके जी हैं, इनको मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, लेकिन मैं कैसा है कि जब तक वो कैमरे पे नहीं आते मैं बताता नहीं। तो आप अभी कैमरे पे आ गए हमारे, तो दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो गहने होते हैं, हमारे जो आभूषण है जिसको पहन के हम कोयतुर लगते हैं, हमारे ट्राइबल की पहचान होती है, ये गहने मेल और फीमेल यानी महिलाओं के और पुरुषों के हमारे कौशिक उइके जी बेचते हैं। आप इनको व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो मैसेज दिख रहा है, वो जो नंबर दिख रहा है उस पर आप संपर्क करें और इनसे डायरेक्ट मुलाकात करें और इनसे गहने खरीदें। और वैसे भी आपको बता दूं, ये पर्सनली अगर बिजनेस को छोड़ दिया जाए तो हमारे गोंडवाना के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हैं। शायद आप GSU से जुड़े हैं? मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में अभी राष्ट्र प्रवक्ता के पद पर। अरे क्या बात है, पहले तो बधाई आपको। थैंक यू सो मच। जी जी। तो नार व्यवस्था को आप देख रहे हैं, हम बाद में भी आपको मिलेंगे। फिलहाल तो हम थोड़ा सा दूसरी चीज़ों को देखते हैं। बहुत बहुत सेवा जोहार। बहुत बहुत सेवा जोहार। खेतों का आर्टिफिशियल बताया गया है कि गांव की एक महत्वपूर्ण जगह है जो खेत हैं हमारे, इसी पे सब पंडुम हमारे निर्भर होते हैं। खेती से ही हम कोयतुर लोग जुड़े हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोगों ने खेती की क्रांति की है, खेती का निर्माण किया है, तो ये मेरा मानना है। यहाँ पे देखेंगे आप, खेती में तो अनेक प्रकार के औजार यहाँ पे यूज़ होते हैं। खेती को एक पेन बनाकर पूजा जाता है। जो बहर कहना और बहर राव है, राव यानी एक ऊर्जा का स्रोत है जो बहुत सारे लोग बता नहीं पाते, वो ऊर्जा का स्रोत है। और हम आगे चलेंगे, यह खुमरी है, ठीक है। यहाँ से जो पानी है जितना चाहे खेती को लगता है और फिर यहाँ से पानी उसी जलाशय में रिटर्न कर दिया जाता है, जितना लगता है उतना ही। तो ये नागर है जिसे आप हल कहेंगे, गोंडी में हम नागराल कहते हैं। तो ये हल है जो खेती में जोता जाता है और फिर इसी से खेती होती है। इसका एक पंडुम होता है, हर्रेली पंडुम करके, तो ये हर्रेली पंडुम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये खेती का सिस्टम इन्होंने नार सिस्टम से जुड़ा हुआ दिखाया है। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो भैंसासुर, जो तालाब है भैंसासुर, तो भैंसासुर को बताया गया। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा तो मछलियाँ आपको नज़र आएंगी, थोड़ी सी अलग प्रकार की, कुछ मांगुर नज़र आएंगे और बोटराल वगैरह है। तो ये तालाब, गांव में नार सिस्टम में खेती के आजू बाजू में तालाब होना बेहद ज़रूरी है। तो ये एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको बताया गया है, ठीक है। भैंसासुर आप देख लीजिए, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये क्या है, कौन सा क्षेत्र है? ये जंगल है, नार को लगा हुआ जंगल है। आपका परिचय? प्रकाश कौड़। प्रकाश कौड़ कहाँ से हैं? जी जी। तो जंगल क्षेत्र में है, अभी आर्टिफिशियल बनाया गया है, रखा गया है। तो किसी भी गांव को परिपूर्ण होने के लिए जंगल एक महत्वपूर्ण अंग है, जिस अंग को हम देख रहे हैं। सुल्की कहना यानी क्या होता है, पता है आपको? सुल्की कहना एक पेन है जो जंगल में पाया जाता है, जो कि हम जंगल उंगल घूमने जाते हैं, जैसे कि लकड़ी वकड़ी लाने के लिए। हाँ। तो ये रास्ता दिखाने का काम करता है, कभी कभी भटका भी देता है। जी जी, बराबर बराबर। ये सभी ट्राइबलों में इसकी मान्यता है, तो इसको भी मैं बाद में डिफाइन करूँगा। आपका परिचय? मेरा नाम सुरजू राम है। हाँ। मैं गरम नवागढ़ से इलाके से। जी जी। चलिए फिर, बहुत बहुत सेवा जोहार। हम जंगल के एरिया से गुजर रहे हैं।
आर्टिफिशियल। तो हमें एक दो और क्षेत्र देखने हैं, तो देखते हैं मिलता है। विठल आलाम जी लगातार लगे हुए हैं अलाइब्रिद को फोटोज़ दिलाने के लिए। तो हम एक और क्षेत्र में आए हैं। ये क्षेत्र कौन सा है हम देखेंगे। बिजिंग मही, ये समझ में तो नहीं आ रहा है क्या है। मसान घाट जिसे बोलते हैं, मतलब गांव में क्या है इससे मरघाट। हाँ ठीक है। तो कौन है यहाँ पे खड़े तो बताएंगे। मेरे ख्याल से ये गांव का एक महत्वपूर्ण जगह है। सर जी आपका परिचय पहले देंगे व्यूअर्स को। मैं मावापरूर गावडे दिनेशान हाँ नार घोटिया जी नेन बेरोते गोटुलते मुठवा मनतो ना सर। अरे क्या बात सेवा जो तो ये क्षेत्र जो दिखाया गया है नार व्यवस्था में, तो ये क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट है, क्या है। ये क्षेत्र सर बीजिंग में ही लिखा हुआ है। हाँ। पूरे स्टूडेंट और प्रशिक्षणार्थी क्वेश्चन आ रहा है कि बीजिंग में ही होता क्या है। हाँ। दरअसल बीजिंग में ही सर गोंडी लैंग्वेज है और बीजिंग में ही का मतलब होता है मरघट शमशान। हाँ। और इस क्षेत्र का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, बूढ़ा राव है। हाँ। ये पूरे जगह को कंट्रोल करता है बूढ़ा राव। हाँ। और यहाँ पर दो आपको मठ दिख रहे हैं, एक सियान लोग का है, हमारे पुरखे लोग एज ज्यादा एज वाले के। हाँ। और कम एज जो नाबालिग जो बोलते हैं ना, हाँ। वो उनको उधर देते हैं, यानी मुंजाओं को। जी। और कई लोगों को ये क्वेश्चन है कि ये अलग अलग क्यों है। हाँ। जैसे आप हमारे परिवार में किसी का डेथ हो गया है ना, तो वहाँ जब सगा समाज लोग इकट्ठे होते हैं तो 3-4 व्यक्तियों को वहाँ पर भेजते हैं। पहले जगह का सिलेक्ट करते हैं कि इनको उस जगह पर दफनाना है। तो उस जगह पर आएंगे 3-4 जो चयनित सिलेक्टेड व्यक्ति रहेंगे वो आएंगे, तो वो जगह में पहले बूढ़ा राव से अनुमति लेते हैं, जगह की परमिशन लेते हैं। और कई जगह आप देखते हैं सिक्का डालते हैं वहाँ पर, उसके बाद ही खुदाई चालू करते हैं। कहीं पर बकरी ये कोर का है ना पूजा भी देते हैं। जी। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि इस प्रकार से हम सेवा भाव अर्पित करते हैं, उनका सम्मान अर्पित करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दो कुल मिलाकर मरघट में 2 जगह है जी। एक पूर्ण जो मरमिंग हुए हैं उनको यहाँ पे दफनाते हैं, और जो मुंजा लोग हैं जो अधूरा लाइफ जीकर चले गए हैं तो उनको वहाँ पे दफनाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर कई लोग का क्वेश्चन ये था कि जैसे यहाँ पर आपका सरनेम क्या है, नेताम। तो आपको नेताम लोग के पूर्वज का एक जगह लाके दफनाते होंगे। जी बिल्कुल। जगह में उइका या मरई लोग नहीं। हर गोत्र का अलग मरघट होता है। हाँ। और इसकी आवश्यकता हमको कब पड़ती है, जब आपको डीएनए टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ से है ना यही जगह आपको डीएनए सिद्ध करने के लिए वो एकदम कोई गलत सहारा ही नहीं सकता। आपको नेताम का ही वंशज है बोलेंगे, है ना, हड्डी निकाल के या कुछ निकाल के वो मैच करेंगे, टेस्ट करेंगे, डीएनए टेस्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे गोत्रों का अलग अलग मरघट होने के कारण अगर डीएनए की खोज होती है तो उसमें मिलावट नहीं मिलेगी और सभी नेताम के नेताम मिलेंगे, कन्नाका के कन्नाका में जो भी है। तो इसलिए हमारी ये व्यवस्था अलग होती है। बहुत बहुत सेवा जोहार सर जी, बहुत अमूल्य जानकारी आपने यहाँ पे दी है चैनल। जी। चलिए, ये नार व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो जीवन, विवाह और मृत्यु। तो ये मृत्यु का जो क्षेत्र है आपने बहुत बढ़िया बताया है व्यूअर्स को। बहुत बहुत सेवा जोहार। जी सेवा। आपका तो आपका परिचय। हाँ, मेरा नाम मोहन जुर्री है। मैं यहीं केबीके से स्पोर्ट विंग का ग्रुप स्पोर्ट विंग के हैं। हाँ, स्पोर्ट विंग का। क्या बात है। तो केबीके से जुड़ के कैसा लगता है आपको। सर केबीके वो एक ऐसी सोच है जो सोचों को डेवलप करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बताया। कोई एक संस्था नहीं है वहाँ केबीके उन सोचों को डेवलप करता है जो आने वाले पीढ़ी को हर चीज़ सिखाता है। मुख्यतः केबीकेएस कोयतुरों के डीएनए को बनाने का काम कर रहा है। जी। तो आप जुड़े हैं तो बहुत बहुत सेवा जोहार। और मैं दुनिया के तमाम युवकों को भी बताना चाहूँगा कि केबीकेएस से जुड़े रहें। तो अरे सेवा जोहार मरकाम जी। दोस्तों मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, लेकिन ये 2 मिनट के लिए नहीं रुकते कहीं पे। मेरे वीडियो में तो बहुत दिन हो गए आए नहीं है। तो चलिए हम पहले नार व्यवस्था को देखते हैं। तो ये है पीरी मंडा
चेहरेंग और यहाँ पे कुछ सिस्टम बताया गया है नार सिस्टम में। यहाँ पे पिट्टे का हमें एक गुड्डा नज़र आ रहा है जिसे हम गुड्डा कहते हैं, रेला पिट्टे। तो सर जी ये क्षेत्र जो है नार का, ये कौन सा क्षेत्र है? क्या ये जो क्षेत्र आपने बताया है कोठार बताया, हाँ, यानी यहाँ पे धान निकाला जाता है। हाँ, धान ये अध्यात्म का कोया पुनेम का बेसिक चीज है। हाँ, जैसे पेन का है ना, पेन के परिमार्जित होने का केंद्र पेन कड़ा, हाँ, ठीक है। हाँ, बीज का पीरी से परिमार्जित होने का केंद्र कड़ा, हाँ, हाँ, हाँ। कड़ा हमारा अध्यात्म कोया पुनेम को समझने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में जो हमारा नेंग है, नीति नियम है ना, और दैनिक जीवन में जो व्यवहार है, हाँ, उसको वो परिभाषित करता है। कोया पुनेम एकदम सरल है, जैसा हम जीवन जीते हैं, हाँ, वही कोया पुनेम है। हमारे में बड़े बड़े ग्रंथों की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ, हमारे में बड़े बड़े आध्यात्मिक क्या मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा सरल है ना। तो ये रेला पिट्टे है ना, तो जगह जगह पे ये रेला मड़ा, हाँ, रेला पिट्टे, रेला मड़ा, हाँ, और रेला मड़ा का जो तना होता है, हाँ, उससे बनता है मेर कुट्टा, हाँ, है ना, केंद्र, हाँ, हाँ, मेर कुट्टा में बैल लोग ऐसा आ जाओ इधर, है ना, ऐसा है ना, दाएं से बाएं ऐसा घूमते हैं, परिभ्रमण करते हैं। हाँ, वैसे पेन भी पेन कड़ा में परिमार्जित होने जाते हैं। यानी ये खेती सिस्टम से पेन सिस्टम, हाँ, एकदम समरस रखता है। दोनों है, दोनों है ना। तो ये रेला मेड़ा का ही ये बनाया जाता है मेर गुट्टा, है ना। मेर गुट्टा में यहाँ पेन परिमार्जित होने जाते हैं, उसके बाद मंडा में चढ़ते हैं, हाँ, राइट, मंडा से। तो ये ऐसा इसका सिस्टम होता है, ठीक है जी जी। और ये है कड़ा है, हाँ, है ना। ये अभी जो दिख रहा है वो, हाँ, कड़ा, बीज को परिमार्जित करने का केंद्र, ठीक है। अब उसके बारे में हमारे प्रोफेसर बताएंगे इधर। जी जी सर जी, परिचय दीजिए आपका एक बार। मैं कमलेश मरकाम से। जी जी, हम कल भी मिले थे। जी जी। तो अभी इस क्षेत्र के बारे में और फुल डिटेल से जानकारी देंगे आप, कि जैसे कि मरकाम जी ने बताया है, तो ये जो क्षेत्र बनाया है, मुझे मोस्टली ये जानना है कि ये जो पिट्टे के जो गुड्डे हैं, जी जी जी, ये मोस्टली यहाँ पे क्या लगाया गया और कैसे सीख सकते हैं हम इस चीज़ से? ये जो पिट्टे का जो गुड्डे है, इसको मुख्य रूप से रेला पिट्टे तो बोला ही जाता है, हाँ, उसके अलावा इसको बया पिट्टे भी बोला जाता है। इसके जो इसका जो डिजाइनर है, हाँ, जो पक्षी है, हाँ, उसको बया पिट्टे भी बोला जाता है। और जिस तरह से बया पिट्टे अपने घोंसले को जो बनाती है, हाँ, उसी तरह से नार व्यवस्था, जो हमारा नार सिस्टम जो है, गुंडियनों का जो नार सिस्टम है, वह बनता है। अरे क्या बात है जी, वो इस तरह से बनता है। थोड़ा सा आइएगा। जी जी, यस सर, यस सर। आप इसमें थोड़ा सा देखिएगा, ये हाँ, बच्चों को रखने के लिए एक अलग घोंसला है, यानी घोंसले के अंदर भी एक रूम है। जी जी जी, देखेंगे। और ये सामान्य रूप से पैक रहता है, छोटा सा जगह रहता है। हाँ, कोई भी अगर दुश्मन आता है तो वो इस तरह से घुसेगा, हाँ, डायरेक्ट बच्चों के पास नहीं जाके वो पुनः वो नीचे कोई चोंच भी मारेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। जी, हाँ, नहीं मिलेगा। हाँ, इस तरह का डिजाइन हमारा नार डिजाइन होता है। जी जी, यानी अगर कोई आक्रमणकारी आता भी है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो एमपी में उसको नार सिस्टम को समझने वाला, हाँ, और नार व्यवस्था को संचालित करने वाला, हाँ, व्यक्ति बैगा होता है। जी जी जी। और बैगा जो है, हाँ, बैगा चिरे को अपना टोटम मानता है। हाँ हाँ। तो इस तरह से जो नार सिस्टम जो है, हाँ, इतना अद्भुत रहता है। मतलब नार सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हाँ, कि उसमें बाहरी आक्रमणकारी, हाँ, बाहरी बीमारियां, है ना, बाहरी दुश्मन, है ना, बाहरी पेन शक्ति वहीं फंस के बाहरी रह पाए, अंदर प्रवेश नहीं ना कर पाए। और इसमें ये कोसोडुमा और उसको, हाँ, कोसोडुमा को बिल्कुल बताइएगा। डुमा जी जी बताइए। ये कुर या कोर बोला जाता है, जो ये है इसमें, हाँ, ये जो काला काला जो राख है, हाँ, ये बाउंड्री बनाई गई है। हाँ, ये सामान्य रूप से ये सुरक्षा घेरा है। हाँ, हमारे जो धन है, हमारा जो संपत्ति है उसका, हाँ, कि हम सामान्य रूप से कृषक हैं, खेती किसानी करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो यहाँ पूरा धन यही रहता है, उसकी सुरक्षा घेरा के लिए ये बनाया जाता है। इसको कोसा भी बोलते हैं, कोस भी बोलते हैं, हाँ, कोर भी बोलते हैं। जी, तो ये जो है सामान्य रूप से इस कोठार से कड़ा, हाँ, जब मरकाम सर का जब सेशन चलेगा तो उसमें बहुत सारी अंतरिक्ष की बात चलेगी, हाँ, की बात चलेगी। तो उसमें इस कोठार से
कड़ा और फिर कोर की बात चलेगी तो उसमें और स्पष्ट हो जाएगा बात कि किस तरह से है कोसोडोमा तक ये बात जाती है, क्योंकि कल उसका सेशन चल रहा था तो उसमें बताने का प्रयास किए थे सर। बिल्कुल, कोसोडोमा की जो जानकारी है वहाँ पे सुपली भी रखी है। तो हमारे जब मैंने नार सिस्टम यहाँ से देखा, जो नदी उद्गमित हो रही है वो सीधा आ रही है, वहाँ पे मिल रही खेती शुरू है, मरघट है, और उसके बाद हम यहाँ आए तो यहाँ धान निकालने की, जो बीज को संरक्षित करने की ये जगह मानी जाती है, जिसे हम महाराष्ट्र वाले खरा कहते हैं। खरे पे जाना और ये राइट टू लेफ्ट ही होता है। ये सब चीज़ें सभी कोयतुरों में सेम है, नाम थोड़े थोड़े से हमें अलग नज़र आ रहे हैं। तो मरकाम जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सेवा जोहार। और दूसरी बात ये है, मैं चाहूँगा कि अगर आपको टाइम रहे तो आप अलाइव ब्रेथ के साथ जुड़े और हम अलग अलग जगह जाए और वहाँ पे रिसर्च करें, क्योंकि आपका रिसर्च बेहद बेहतरीन है। तो आप मेरे ख्याल से जब भीमबेटका निकालेंगे, आप और मरकाम जी और हम लोग मिलके जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, ठीक है। उसमें एक चीज़ और था सर, हाँ, जैसे अभी आपने मरघट में पहुँचा, उसमें थोड़ा सा जो वहाँ जावानेंग हुआ है उसके संबंध में जिक्र किया गया है, नहीं किया गया है? मरघट में नहीं बताया, नहीं गया, हाँ, है ना। क्योंकि जावानेंग जो है ना, सामान्य रूप से जब आप दिल्ली गए होंगे, हाँ, वहाँ जो एक शाही कब्र मिला है, हाँ, उसमें जो छोटे छोटे पात्र मिले, हाँ, वो जावानेंग का पात्र। आप जब दिल्ली गए होंगे, जो शाही कब्र है उसमें आप देखे होंगे, वो जावानेंग जो है सामान्य रूप से, इधर की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन एमपी में छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में जो एक भाग है, वहाँ वो जावानेंग किया जाता है। जी जी जी, चलो ठीक है, वो भी नेंग के बारे में आपसे बात करेंगे बाद में डिटेलिंग। तो चलिए हम वो स्टेप देख लेते हैं, लास्ट स्टेप, और उसको देखते हैं। चलिए, और ये हमारा जो प्राकृतिक पानी संचय की व्यवस्था थी, ये तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? मुर्गा बोलते हैं गोड़ी में, हाँ, इसको तुमा से जानते हैं। तो पानी, इसमें पानी या पेज डाल के हम जंगलों घूमे, फिर भी इसमें इसका पीते हैं। पीते हैं, जी जी बिल्कुल, ठंडा गर्मी। हाँ, और ये क्या चीज़ है जिसको आपने यहाँ पे टांग के रखा है? यंत्र जो बजाने के काम अच्छे हैं। तो ये वाद्य यंत्र है जो खेती में बजता है। जैसे अपना गुनगुनाते हुए जैसे ना बूढ़े वाद्य यंत्र के साथ साथ ये क्या है सर, जैसे चिड़िया आ रही है, हाँ हाँ, बैठे भी कर सकते हैं, बैठे वाद्य गुनगुनाते हुए ऐसे बजाते हैं। हाँ, यानी कोई प्राणी आ रहा है फसल पे तो उसको बचा सकते हैं। बहुत बहुत सेवा जोहार। जी, तो चलिए, ये कुटिया है, खेती का कुछ एरिया दिखा रहे हैं, और ये यहाँ पे मिट्टी के कुम्हार, जो गांव का इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है, उसको दिखाया गया है। तो सर, आपका परिचय? जी, तो बताएंगे, ये कुम्हार नार व्यवस्था के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मिट्टी के बर्तन वगैरह। मिट्टी के बर्तन, हाँ, क्या शादी के लिए जप्ता है, नार इसमें डाल के चावल सब करते हैं जप्ता। हाँ, ये चावल खाना भी पेट भी बना सकते हैं। ये चूल्हा है। तो ऐसे अनेक चीज़ें वो कुम्हार बनाते हैं, और वो गांव को प्रोवाइड करते हैं। मेरे ख्याल से एक काल ऐसे था कि वो फसल हम देते थे और वो हमें चीज़ें देते थे। दारू बनाने का, बनाने का, क्या बनाने का? दारू बनाने का, या महुआ अर्क बनाने का, महुआ का अर्क बनाने का वो यंत्र है। तो ये उसकी भाप निकलती है, ठीक है, और भाप से ये यहाँ पे आ जाता है। क्या बात है, बढ़िया से है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। दर्शकों, ये बताने की कोशिश हो रही है कि नार व्यवस्था में कुम्हार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर वो बर्तन आपको प्रोवाइड करता है और उसके बदले हम उनको फसल, धान कुछ दे देते हैं। अभी तो पैसा आ गया है, पहले काल में धान ही देते थे, धान के बदले ही उसको खरीदते थे। तो बहुत बढ़िया बताने की कोशिश हुई है। बहुत बहुत सेवा जोहार सर जी। और ये जो यहाँ पे हमने जो इसको क्या बोलते हैं गोंडी में? गाड़ा चक्का। गाड़ा चक्का शाकुंभी शब्द है। हाँ, वेंकटेश शतरम जी का जो ग्रंथ है, गोंडी संस्कृति के संदर्भ, हाँ, तो उसमें चाकुम शब्द यानी चक्र का। तो ये दिखाने का क्या अर्थ है यहाँ पे?
दिखाने का जो कि मानव सभ्यता में ये बहुत बड़ी एक खोज है। और इसमें राहुल कर्नाकी जी इसके जो आर्य है तो 12 ही है, 12 आर्य है। ये बैलगाड़ी का एक चक्का है जिसको यहाँ पे दर्शाया गया, और ये मानव की बहुत बड़ी खोज भी है जिससे मानव प्रगति करने लगा है। तो इसको ये नार सिस्टम में बड़ा ही महत्व है। जी 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 12 ही आर्य है। हमारे जैसे 12 सगा है और सूर्यमाला 12 ग्रह युक्त है, तो हमारे ये आर्य भी है चाकुम को 12 ही है। चलो चलो, तो हम थोड़ा आगे जाते हैं, एक और क्षेत्र देखने का रह गया है। तो बहुत बहुत सेवा जोहार आप सब जी।